ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स का जो लेसन 2 चल रहा था हमारा, उसकी ये 11वीं वीडियो है। इस वीडियो में वही हम जो समांतर प्लेट संधारित्र जो टॉपिक चल रहा था, आज ये पूरा तरह से फिनिश हो जाएगा। आज जो है वो क्वेश्चन लिए हैं जो आईआईटी और नीट में आ चुके हैं और आपका एनडीए में भी आ चुका है और आपका एयरफोर्स में भी इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसमें टेक्निकल साइंस आती है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल और यूजफुल ये जो है क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, आपके बोर्ड में भी एक बार आ चुका है ये प्रश्न इस तरीके से आता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करो यदि कि प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तथा उनका क्षेत्रफल 2 गुना कर दिया जाए। पहली कंडीशन ये आपका नीट में आया हुआ है कि जब दो प्लेटों के बीच की दूरी 2 गुनी कर दी जाए और क्षेत्रफल उनका 1/4 कर दिया जाए तो उसकी धारिता कितनी रह जाएगी या कितना धारिता पर कितना असर पड़ेगा या कितना प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है इस टाइप के, दोनों क्वेश्चनों को बहुत प्यार से हम समझते हैं। उसके लिए हमने देखिएगा ये वही चीज है, क्या जो रेगुलर वीडियो देख रहे हैं उनको पता ही होगा कि ये आपका क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र है। समांतर प्लेट संधारित्र की 2 प्लेटें हैं एक्स और वाई जिनका क्षेत्रफल ए है और बीच की दूरी डी है और माना कि इनके बीच में कोई निर्वात भरा है, कोई पदार्थ, कोई परावैद्युत पदार्थ नहीं रखा है। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई परावैद्युत पदार्थ की कोई बात ही नहीं कही है। अब यहाँ से इनकी जो धारिता है, हमने समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता निकाली थी उसका फॉर्मूला क्या होता है, C बराबर एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। जो स्टूडेंट इसको पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है वो इतना होता है, जिसमें एप्सिलॉन 0 तो आपका कांस्टेंट होता है, A इन प्लेटों का क्षेत्रफल होता है, ठीक है, और D इन प्लेटों के बीच की दूरी होती है। क्वेश्चन में यही तो कहा है कि ये जो देखिएगा सबसे पहली जो धारिता है प्लेट समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है वो कितनी होती है, धारिता में लिख दूं C बराबर क्या है, एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। बाई अकॉर्डिंग द क्वेश्चन ने ये कहा है कि इस क्षेत्रफल को तो मैं कितना कर दूं, देखिएगा ये दूरी, पहले दूरी की बात कही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, देखिएगा हमने क्या किया है कि इसमें जो प्लेटों के बीच की दूरी आधी, यानी ये जो प्लेटों के बीच की दूरी है इसको मैंने क्या कर दिया, आधी कर दिया, यानी कि डी में 2 का भाग कर दिया। और एक क्या करा है, इसमें हमने क्या किया कि क्षेत्रफल जो 2 गुना कर दिया, क्षेत्रफल मैंने क्या कर दिया, 2 गुना कर दिया। यानी कि ये चीज यहाँ पर रख दूंगा, C का मान कुछ चेंज हो जाएगा, ये C था और इसको मैं क्या मानूं, C डैश कह दूं, कोई दिक्कत, ये तब की बात है जब डायरेक्ट रखे, जब इनकी दूरी को कम कर दूं और क्षेत्रफल को बढ़ा दूं तो हो सकता है C से कुछ चेंज हो जाए या ना चेंज हो, हमें कुछ नहीं पता, हमने वो चेंज मान लिया कि ये C डैश हो गया। तो इसकी देखिएगा एप्सिलॉन 0 तो जो कहते हैं रहेगा इनटू ये जो क्षेत्रफल था, क्षेत्रफल का क्या असर करा है, क्षेत्रफल 2 गुना करा है, यानी 2a अपॉन, और दूरी कितनी करी है, दूरी करी है आपकी आधी। सिंपल समझ में आ गया बात, दूरी आधी कर दी ये चीज। अब ये चीज ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, C डैश बराबर ये 2 ऊपर चला जाएगा एप्सिलॉन 0 और ये कितना हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दूंगा तो 4a अपॉन D हो जाएगा, बराबर मैं इसको लिख सकता हूँ 4 एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। समझ में आ गया, जिसके नहीं समझ में आया बता दूं, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 की मल्टीप्लाई मैंने 2 में कर दी 4 और 4 को मैंने बाहर लिख दिया एप्सिलॉन 0 A। अब देखिएगा यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा ये C डैश और ये जो वैल्यू है इसको मैं समीकरण 1 मान लूँ, समीकरण 1 से ये वैल्यू क्या C की नहीं है, 4C हो गया। तो मतलब क्या हो गया कि जब कभी भी किसी भी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दूं, प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दूं और क्षेत्रफल 2 गुना कर दें तो उसकी जो धारिता है वो 4 गुना बढ़ जाएगी। देखो 4C, यानी पहली जो धारिता है उसका कितना होगा, 4 गुना हो गया। धारिता कितनी बढ़ गई, 4 गुना बढ़ जाएगी। तो डायरेक्टली आपका ये तो फॉर्मूला पूछा था, इसीलिए आपको ये पता होनी चाहिए, आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, एग्जामिनर आपसे प्रैक्टिकल में पूछ सकता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की जो प्लेटों के बीच की दूरी में आधी कर दूं और क्षेत्रफल में 2 गुना कर दूं तो उस प्लेटों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिएगा ध्यान से समझ लेना कि आधी और वो, तो उसमें कितना इफेक्ट पड़ेगा आपको दिमाग में याद रखना है कि पहले ऊपर क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल में क्या करा है, 2 की गुणा करिए, 2 गुना, और नीचे दूरी क्या, दूरी नीचे होती है, दूरी आधी करी है तो कितना हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाऊंगा तो 2 दूनी 4, तो 4 गुना धारिता बढ़ जाएगी। आपको इस तरीके शॉर्ट में याद कर लेना, बिल्कुल चुटकियों में काम खत्म, ठीक है। और इसका डेरिवेशन ये हो गया जो आपके बोर्ड में, यूपी बोर्ड में आ जाता है इस तरीके से। अब हम इसके दूसरे की बात कर लेते हैं, देखिएगा वही धारिता तो यही रहेगी, C बराबर एप्सिलॉन 0 A अपॉन
डी सभी का एक मानोगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा है कि दूरी दूरी 2 गुना कर दी है, यानी d बराबर 2d कर दिया। और जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल 1/4 यानी कि a गुना 1/4, यानी कि मतलब क्या हो जाएगा 1/4 गुना 1 कर दूंगा तो बराबर a/4। 1/4 का मतलब 4 का भाग करना, 1/4 यानी कि 4 है तो 1 रह जाना, 100 है तो 25 रह जाना, मतलब 1/4। 1/4 का मतलब 1/4 की गुणा कर दी मैंने, ये तो ये आ गया। तो अब इसकी जो धारता है वो सी डैश मान ली मैंने, तो अकॉर्डिंग ये और ए की जगह पे कितना a/4 रखेंगे हम, और डी की जगह पे कितना रखूंगा मैं आपका 2d रखूंगा। तो अकॉर्डिंग दिस क्या हो जाएगा देखिएगा, 4 बट्टे में है, नीचे आ जाएगा सी डैश बराबर, ध्यान से समझना आप, ये दूरी हमने क्या करी है 2 गुना करी है और क्षेत्रफल 1/4 किया तो 4 भी नीचे आ जाएगा, एप्सिलॉन 0 a/4 की मल्टीप्लाई नीचे यानी कि 2d × 4, तो क्या हो जाएगा एप्सिलॉन 0 a/, कितना हो 4 दूनी 8d, यानी कि 1/8। और ये क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू है सी की है, यानी कि सी डैश बराबर ये 1/8 है और ये पूरी की पूरी वैल्यू सी की है ये। तो मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा, जब किसी समांतर प्लेट संधारित्र की दूरी यानी प्लेटों की दूरी 2 गुना कर दी और उसके क्षेत्रफल को 1/4 कर दिया जाए तो उसकी जो धारिता है वो 8 गुना कम हो जाती है। कितनी कम हो जाती है, 8 गुना कम रह जाती है, यानी कि 8 रह जाती है। या उसकी जितनी पहली धारिता 80 है तो उसकी कितनी 10 रह जाएगी, यानी कि 8 रह जाएगी, ठीक है ना, 8 बट्टे भाग रह जाएगी, 8 अनुपात में रह जाती है, ठीक है। क्लियर होगी बात, तो कितनी रह जाएगी, जैसे 1/3 1/4 तो 1/8 रह जाएगी, 1/8 रह जाती है। क्लियर होगी बात। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ कि दूरी में 3 गुना कर रहा हूँ, चलो दूरी में 4 गुना कर रहा हूँ और क्षेत्रफल को मैं 8 गुना बढ़ा रहा हूँ, दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, दूरी मैंने 4 गुना बढ़ाई है और क्षेत्रफल मैंने 8 गुना बढ़ाया है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये मेरे को कमेंट करके बताना है आपको। दूरी में फिर बता दूं, दूरी मैंने यानी प्लेटों के बीच की दूरी 4 गुना बढ़ा दी और क्षेत्रफल मैंने 8 गुना कर दिया, तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपको कमेंट करके बताना है। अब अगली वीडियो आपकी सीधी में गोलीय संधारित्र पढ़ाऊंगा, गोलीय संधारित्र क्या होता है। जब तक के लिए वीडियो अपना ख्याल रखना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।